हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो विपीडियो की जो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका टेस्ट 21 करेंगे। 20 टेस्ट हो चुके हैं। जो नए हैं चैनल में वो जाकर के प्लेलिस्ट से उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप 4 टेस्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका एज इट इज़ पेपर जैसा ही बन जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे और उतने ही क्वेश्चंस आपके होंगे, जैसे कि 20 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के और 40 क्वेश्चन अदर। इस टाइप से ही आपका पूरा पेपर बन जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आपके पास ऑप्शन है य, बी, र, सी, ल और डी, व। तो इनमें से जो पार्श्विक व्यंजन है वो है ल। ठीक है, ल जो है, ल ही सिर्फ पार्श्विक व्यंजन होता है। और इसे क्यों कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है कि ये बोलते समय तालू से टकराता तो है पर साइड से जो है हवा बाहर निकल जाती है, तो उसको कहते हैं पार्श्विक। इसी तरह से एक व्यंजन है लुंठित जो कि र है। इस तरह से आपको ये सब याद करने हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है कि स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुबह, बी दोपहर, सी सांझ और डी दिन। तो इनमें से जो दिन है वो पुल्लिंग है यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। कमल गया है वाक्य में क्रिया का काल होगा भविष्य काल, वर्तमान काल, हेतु, हेतुमत भूत और आसन भूत। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, हेतु, हेतुमत भूत किसको कहते हैं कि कोई काम होना था पर किसी वजह से हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आसन भूत जो है इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि जो जस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि जस्ट अभी घटी हुई घटना जो है वो आसन भूत में आती है। ठीक है, और हेतु हेतुमत में क्या आता है कि कोई घटना घटनी थी पर किसी वजह से नहीं घटी, तो उसमें होता है हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। जीवन का अनेकार्थी शब्द होगा ए पानी, बी जीने का ढंग, सी वायु और डी प्राणी। तो जीवन का अनेकार्थी होगा पानी। ठीक है, अगर यहाँ पर प्राण होता तो ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ पर प्राणी है तो इसको आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ है पानी। ठीक है, पानी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। तरनी तनुजर तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अनुप्रास अलंकार है? देखिए अनुप्रास है, ये सभी को ही पता होगा इसमें। ठीक है, पर आपको बताना है इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। ए श्रुतनुप्रास, बी लटानुप्रास, सी वृतनुप्रास और डी छेकानुप्रास। तो देखिए जहाँ पर भी कहीं पर एक वर्ण जो है बार बार आता है, रिपीट होता है, वो तो आपको पता है अनुप्रास अलंकार होता है ना। पर जहाँ पर इसका भेद पूछ दिया जाए तो जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर होता है वृत्तानुप्रास। ठीक है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पिछले जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने लटानुप्रास का पूछा था, तो लटानुप्रास में क्या होता है कि आधा या आधे से ज़्यादा भाग जो है रिपीट हो जाता है। ठीक है, उसमें होता है लटानुप्रास। तो इस तरह से आपको ये भी अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वृत्तानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर, इसको यहाँ पर सौंदर्य सत्ता कर लेना। ठीक है, सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये चारों ही जो कवि हैं तो वो क्या है, छायावाद युग के कवि हैं, जिनको छायावाद का 4 स्तंभ भी कहा जाता है, 4 पिलर्स ऑफ छायावाद युग। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो कथन है वो किसने कहा है। ठीक है, केवल सूक्ष्म गत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया, आपको ये बताना है। तो ये विरोध किया महादेवी वर्मा ने। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से ध्यान रखिए। छायावाद युग के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो चाहे किसी भी तरह से पूछे जाएं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, और ख़ासकर इन 4 के विषय से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदी हैं? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी पश्चिमी धौलीगंगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सहायक नदियां हैं वो हैं पश्चिमी धौलीगंगा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वैतरणी कुंड स्थित है। ए चमोली,
बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग और डी बागेश्वर। तो ये जो वैतरणी कुंड है ये है चमोली में, तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? ए ऑप्शन है आपके पास मार्च 2014 में, बी अप्रैल 2015 में, सी अप्रैल 2016 में और डी मई 2013 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है अप्रैल 2015। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शारदा नहर का निर्माण कराया गया, आपको इसका ईयर बताना है। ए 1926, बी 1927, सी 1928 और डी 1929। तो शारदा नहर का निर्माण कराया गया था सी 1928 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है टिहरी में एक आश्रम है जिसका नाम है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। तो इसका ईयर आपको बताना है कि ये इसका जो है स्थापना कब हुई। ए 1976, बी 1977, सी 1978 और डी 1979। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1977। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विवेकानंद आश्रम की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है आपके पास स्वामी मनमथ, बी स्वामी विचारानंद, सी आशिम माधव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी विचारानंद, बी जो है इसका सही आंसर है। एक टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा था मिर्तौली आश्रम, तो उसका आंसर होता आशीष माधव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कमिश्नर ट्रेल द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर रोक कब लगाई गई? ए 1824, बी 1825, सी 1826 और डी 1828। तो ट्रेल द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई गई थी 1826 में। तो सी जो है इसका सही आंसर है। आज थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग कोड हो गई है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दून स्कूल की स्थापना की, आपको बताना है किसने की। ए सतीश रंजन दास ने, बी ब्रजानंद प्रसाद ढिंडलियाल ने, सी नीलांबर पंत ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सतीश रंजन दास ने। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है मैंने एक टेस्ट सीरीज में कि दून स्कूल की स्थापना कब हुई। तो आपको ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो है दून स्कूल की स्थापना कब हुई है। ठीक है, आपको ईयर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुमानी पंथ का जन्म किस वर्ष हुआ? ए 1780, बी 1785, सी 1790 और सी 1795। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1790। 1790 में गुमानी पंत जी का जन्म जो है हुआ, और कहाँ हुआ? काशीपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्लासी के युद्ध के समय चंद वंश का राजा कौन था? तो चंद वंश का राजा यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध अगर आपको ईयर याद है, डेट भी होनी चाहिए अब, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आपको पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ यानी कि 1757 में, तो उस समय चंद वंश का राजा कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास दीपचंद, बी कल्याण चंद, सी देवी चंद और डी जगत चंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपचंद। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो शासनकाल था वो था 1747 से 1777 तक। ठीक है, तो इसी के बीच में 1757 जो है जब प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के मिल सकते हैं, तो आप देखिए ध्यान से इनको पढ़ना। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक बने हैं? ए नरेंद्र राजपूत, बी विमलेश चौधरी, सी सुबोध जायसवाल और डी उमेश सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी सुबोध जायसवाल। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? देखिए विश्व की पूछा है क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोदावरी नदी, सी ताप्ती नदी और डी होंगो नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है होंगो नदी, और ये कहाँ बहती है? चीन में। ठीक है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये नेशनल पार्क है, वो है कर्नाटक में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास है 32, बी 33, सी 34 और डी 35। तो हाल ही में कितने बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो ये मिला 32 बच्चों को। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आती है तो वस्तुओं के मूल्य जो है घटता है। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? ए बेसिन की संधि, बी सालाबाई की संधि, सी पूना की संधि और डी मंगलौर की संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेसिन की संधि। ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी धर्मपाल और डी अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है? ए किशोरी बल्लाल, बी रश्मि देशपांडे, सी भव्यलाल और डी निशा त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भव्यलाल। ठीक है, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें आपको एक सीरीज पूरी करनी है, श्रृंखला पूरी करनी है, 8, 3, 11, 14, 25। ठीक है, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करेंगे कि आपका इसका जो आंसर है वो क्या आया। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।